हेलो फ्रेंड्स, अभी जीएस सेंटर में आप सबका स्वागत है। और आज का चैप्टर हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री यानी त्रिकोणमिति। तो सबसे पहले हम ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे और उसके बाद में हम इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, क्योंकि किसी भी चैप्टर के कॉन्सेप्ट पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। उसके बिना हम आगे के चैप्टर्स में हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो उन प्रॉब्लम्स को क्लियर करने के लिए हमें अगर कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो हम क्वेश्चंस को बड़े इजीली सॉल्व कर पाएंगे और वो हमें लॉन्ग टाइम तक भी जो है याद रहेंगे। तो हम देखते हैं यहाँ पे जो ट्रिग्नोमेट्री है या त्रिकोणमिति है। तो सबसे पहले हम इसके हिंदी वर्ड पे जाते हैं। त्रिकोणमिति, आपको कहीं कहीं यहाँ पे त्रिकोणमिति की जगह त्रिकोणमिति मिलेगा। तो यहाँ पे देखते हैं, सबसे पहले त्रि का अर्थ होता है तीन, कोण का मतलब कोण, और मिति का मतलब होता है माप। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि जो त्रिकोणमिति है, त्रिकोणमिति का अर्थ होता है तीन कोणों की माप। यानी कि अगर किसी भी शेप में तीन कोण होते हैं तो उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं तो वो किसके अंतर्गत आते हैं? त्रिकोणमिति के अंतर्गत आते हैं। अब हम यहाँ पे इसका जो इंग्लिश वर्ड है ट्रिग्नोमेट्री, हम इसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले ये भी हमारा तीन शब्दों से मिलकर के बना है। जो पहला शब्द है वो है ट्राई, और जिसका अर्थ होता है तीन। सेकेंड है आपका गॉन, गॉन का मतलब होता है भुजा, और जो इसका तीसरा भाग है वो आपका है मेट्रॉन। तो मेट्रॉन का मतलब है मेजरमेंट या माप। तो ये भी क्या है? तीन भुजाओं की माप जो है वो ट्रिग्नोमेट्री कहलाती है। तो आपको यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश जो वर्ड है इसको ये क्लियर हो गया होगा। तो अब हम इसके जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है वो देख लेते हैं, त्रिकोणमिति अनुपात वो देख लेते हैं। तो ये आपके जो अनुपात होते हैं वो कुल 6 अनुपात होते हैं, जिसमें से पहला है आपका साइन थीटा, दूसरा है आपका कॉस थीटा। आप यहाँ थीटा की कोई भी वैल्यूज ले सकते हैं, एक्स भी ले सकते हैं, वाई भी ले सकते हैं, या ए भी ले सकते हैं, जो भी आपकी मर्जी है आप ले लीजिए। टेन थीटा, और उसके बाद में आपका आ जाएगा साइन कॉस टेन, कॉट, सेक और कॉसेक। तो आपके यहाँ पे कितने रेशियो हो गए? साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं कि जो ये हमारे 6 रेशियो हैं, इसमें से ये इसके 3 रेशियो जो होते हैं तीन के अपोजिट होते हैं। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं, जैसे साइन थीटा हमारा क्या होता है? यदि हम साइन थीटा को लिखे तो ये 1 कॉसेक थीटा भी लिखा जा सकता है। यानी कि साइन जो है कॉसेक का उल्टा होता है। कॉस को हम लिख सकते हैं 1 सेक थीटा, यानी कि कॉस और सेक ये दोनों क्या होते हैं? अपोजिट होते हैं। और जो टेन है, टेन को हम लिख सकते हैं 1 कॉट थीटा। तो ये आपके जो 6 रेशियो हैं वो 3 रेशियोज में क्या हो सकते हैं? चेंज हो सकते हैं। और बिल्कुल ऐसे ही अगर हमें कॉसेक करना है तो कॉसेक को हम क्या लिख सकते हैं? 1 साइन थीटा लिख सकते हैं। या अगर हमें सेक लिखना है तो सेक को हम क्या लिख सकते हैं? 1 कॉस थीटा लिख सकते हैं। या अगर आपको कॉट लिखना है तो 1 टेन थीटा हम लिख सकते हैं। तो ये तो आपके त्रिकोणमिति अनुपात हो गए, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो हो गए हैं। और अब हम चलते हैं कि जो इनकी जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होती है, इनकी जो टेबल होती है, तो हम टेबल की बात करते हैं और उनके जो टेबल में जो वैल्यूज आती हैं वो कैसे हमें लर्न करना है और कैसे हमें उसे याद रखना है वो देखते हैं। तो यहाँ पे आप एक टेबल देख रहे होंगे और इस टेबल में जो हम वैल्यूज है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, इनकी वैल्यूज हमको क्या करनी है? हमको बार बार याद करनी पड़ती है और हम याद करते हैं और भूल जाते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको सिंपल तरीका बताऊंगी कि कैसे आपको, यदि आप भूल जाते हैं तो आपको कैसे उसे रिमेम्बर करना है, कैसे आप उसको याद रख सकते हैं। बहुत सारे लोगों को जो है ये टेबल आती भी होगी बनानी, और जिन लोगों को नहीं आती है वो देख लीजिए। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि जो आप, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो 0 से लेके 90 तक हमको वैल्यू दे रखी है, इसमें हमें 0 से लेके 4 तक डिजिट यहाँ पर लिखने हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 0, यहाँ पे लिखेंगे 1 2 3 4। अब हमें क्या करना है,
जो ये यहाँ पे जो डिजिट दे रखे हैं इन्हें 4 से डिवाइड कर दीजिए, यानी कि 4 से डिवाइड कर दीजिए। अब इन्हें डिवाइड करने के बाद आपके पास एक और काम बचा है, आप इन्हें क्या कर दीजिए, रूट में कर दीजिए सभी वैल्यूज को। आपको सिर्फ पहली लाइन याद रखनी है, बाकी सारी लाइनें आपको इसी के बेस पे बनानी पड़ेगी। तो यहाँ पे हम देखते हैं जो वैल्यूज निकल के आ रही है 0/4 का जो रूट आएगा, क्योंकि 0 है 0/4 है तो वो वैल्यू तो आपकी 0 ही आएगी, और अगर आपको उसको रूट में भी करेंगे तो वो आपकी वैल्यू कितनी आएगी, 0 आएगी। यानी आपको जो साइन 0 की जो वैल्यू मिलेगी वो क्या मिलेगी, 0 मिलेगी। तो यहाँ पर आप जो वैल्यू लिखेंगे क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे। फिर आपको यहाँ पे 1/4 जो वैल्यू मिली है, यानी कि 1/4 है, और इसे आप इसका रूट करते हैं तो ये आपको 1/2 मिलती है, क्योंकि 1 का जो रूट होता है 1 आएगा और 4 का रूट कितना आएगा, 2 आएगा। तो जो आपकी 30 की जो वैल्यू मिल रही है साइन में, वो आपको क्या मिलेगी, 1/2 मिलेगी। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि √3/4 यानी कि हमें 45 डिग्री, अगर 45 डिग्री का हमें निकालना है वैल्यू, तो यहाँ पे 2/4 का अगर हमें रूट निकालना है तो 2 का रूट तो 2 ही आएगा, और जो 4 का जो रूट है वो कितना आएगा, वो आपका आ जाएगा 2। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं कि जो हमें साइन 45 में जो वैल्यू मिलती है वो क्या मिलती है, 1/√2 मिलती है। और हमें ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि एक जो हमें पूरी कंप्लीट वैल्यू दी होती है, इसमें हमारे 2 रूट्स होते हैं। तो इसका मतलब है कि जो हमारा ये 2 है, इसमें हम 2 जो है रूट की वैल्यू लिख सकते हैं मल्टीप्लाई के साथ। अब एक रूट को एक रूट के साथ में कैंसिल कर दीजिए, बचता आपका है केवल 1/√2। तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 1/√2 आएगी। आप यहाँ पे लिख लीजिए 1/√2। नेक्स्ट है आपका √3/4, यानी कि आप 3/4 लिखें, और अगर उसकी रूट वैल्यू निकालेंगे तो देखिए √3 का √3 आ जाएगा, और 4 का जो आएगा 2 आएगा। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, √3/2। तो आप यहाँ पे लिख लीजिए √3/2। लास्ट वैल्यू है आपकी 4/4 रूट में, तो मैं यहाँ पे आपको बता देती हूँ कि इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी, और अगर ये वैल्यू रूट में भी आती है तो कितनी आएगी, 1 आएगी। तो इसलिए आपका साइन 90 का मान कितना आ जाता है, 1 आ जाता है। तो यहाँ पे जो आपकी जो हमने साइन की वैल्यू कैलकुलेट की है, तो साइन की वैल्यू हमने कैलकुलेट की है यहाँ पे, साइन 0 की वैल्यू 0, 30 की आई है 1/2, 45 की 1/√2, 60 की आई है √3/2, और 90 की कितनी आई है, 1 आई है। अब हमें क्या करना है, आपने जो साइन की वैल्यू 0 से लेके 90 में यहाँ पे पुट की है, तो कॉस में आप क्या करेंगे, कॉस में जो वैल्यू आएगी वो जस्ट अपोजिट आएगी। मतलब यदि जो आपकी साइन 0 की वैल्यू है, साइन 0 की वैल्यू कॉस में क्या आ जाएगी, 90 की वैल्यू आ जाएगी। यानी कि आप ऐसा कीजिए कि जो साइन 0 की वैल्यू है उसे 90 में फिल कर दीजिए 0, और जो 30 की वैल्यू है उसे किस में करेंगे, 60 में। यानी कि आप पीछे से भरते आइए, यहाँ से आप साइन की वैल्यू आगे से लीजिए और यहाँ कॉस में पीछे से जो है इसको फिल करते आइए। तो यहाँ पे 1/2 30 की है तो ये 60 डिग्री में आ जाएगी 1/2। 45 की 1/√2 है तो ये 1/√2 ही रहेगी। फिर 60 की आपकी √3/2 है तो ये किस में आ जाएगी, 30 में आ जाएगी √3/2। और आपका 90 की वैल्यू 1 है तो वो किस में आ जाएगी, 0 में आ जाएगी 1। अब यहाँ पे हमने 2 वैल्यूज को फिल कर लिया, 2 वैल्यूज को हमने भर लिया, साइन और कॉस की वैल्यू। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि साइन में यदि 0 की वैल्यू 0 है तो कॉस में क्या हो जाएगी, 1, जो कि साइन में 90 की वैल्यू है। और साइन में अगर हम 30 की वैल्यू देखते हैं 1/2, तो वो 1/2 आपकी कॉस में किसकी हो जाएगी, 60 की वैल्यू हो जाएगी। 45 की वैल्यू सेम रहती है, 60 की वैल्यू किससे चेंज हो जाएगी, 30 वाले से, और 90 की वैल्यू किससे चेंज हो जाएगी, 0 से चेंज हो जाएगी। अब हमें क्या करना है, 10 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए 10 की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, और इससे पहले हम क्या करते हैं, इजी से इजी जो वैल्यूज है उसे फाइंड कर लेते हैं। अब हमें करना है क्या, कॉसेक का कर लेते हैं। तो कॉसेक का देखते हैं, मैंने आपको बताया कि जो साइन थीटा होता है उसकी वैल्यू 1/cosec थीटा होती है। तो देखिए आप साइन 0 की वैल्यू क्या रखेंगे, आप जो भी वैल्यूज होंगी, यानी कि अगर आपने साइन थीटा इज इक्वल टू 1/cosec थीटा लिखा है तो cosec थीटा क्या हो जाएगा, cosec थीटा इज इक्वल टू 1/sin थीटा भी होगा। तो आप इसकी वैल्यूज कैसे पुट करेंगे, देखिए cosec थीटा की जो वैल्यूज हमें निकालनी है वो साइन थीटा की सारी वैल्यूज को अपॉन में रख दीजिए। यानी कि cosec 0 की वैल्यू 1/0, और 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी,
आप 1/1/2 हो जाएगी, और 45 की 1/1/√2 हो जाएगी, और 60 की 1/√3/2 हो जाएगी, और 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/1 हो जाएगी। अब आप इसकी जो वैल्यूज है उसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, तो 1/0 की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, इंडेफिनेट आ जाएगी, यानी कि अपरिभाषित आ जाएगी। अगर किसी भी डिजिट के नीचे, आपका कोई भी डिजिट है, उस डिजिट के नीचे यदि हमें 0 मिलता है तो इसका मतलब है कि जो वैल्यूज मिलेगी वो हमें अनडिफाइंड मिलेगी, हमें परिभाषित नहीं मिलती है। तो जो आपकी 0 की जो वैल्यू आएगी, cosec 0 की वैल्यू वो कितनी आ जाएगी, वो आपकी, हम इसे अनंत भी बोलते हैं, इंडेफिनिट भी बोलते हैं, या फिर अपरिभाषित नंबर भी बोलते हैं। अब आपका देखिए 1/1/2 को अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 2, तो आप इसकी 2 वैल्यू लिख लीजिए। ये वैल्यू आपकी आ जाएगी √2, और ये वैल्यू आपकी आ जाएगी 2/√3, और जो ये वैल्यू है आपकी वो क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी। इतना आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं हम सेक की वैल्यू के लिए। तो यहाँ पे मैंने आपको ये भी बताया था कि जो सेक थीटा होता है वो क्या होता है 1/cos थीटा, या फिर cos थीटा जो होता है वो होता है 1/sec थीटा। तो यहाँ पे हमें किसकी वैल्यू चाहिए, सेक की चाहिए, तो सेक की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/cos थीटा हो जाएगी। तो यहाँ पे हम cos की वैल्यूज देखते हैं, तो 1/1 ये 0 की वैल्यू हो जाएगी, और यहाँ पे देखते हैं 1/√3/2 ये 30 की वैल्यू हो जाएगी, 1/1/√2 ये आपकी 45 की, और 1/1/2 ये आपकी 60 की, और यहाँ पे आपका आ जाएगा 1/0 ये आपकी आ जाएगी 90 की वैल्यू। आप इसे सॉल्व कर लीजिए, तो ये आपका क्या आ जाएगा, ये तो वैल्यू आपकी 1 आ जाएगी, और ये जो आपकी वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 2/√3, और ये वैल्यू आपकी आ जाएगी √2। नेक्स्ट वैल्यू है आपकी आएगी 2, और ये वैल्यू आ जाएगी आपकी इंडेफिनिट या अनंत। अब आप यहाँ पे एक चीज और देख सकते हैं कि सेक और कॉसेक में क्या यहाँ पे जो रिलेशन हो रहा है वो क्या हो रहा है कि यदि जो 30 की वैल्यू यदि कॉसेक 0 की वैल्यू इनफाइनाइट है तो आपकी जो सेक 90 की वैल्यू है वो इनफाइनाइट मिल रही है, और यदि कॉसेक 30 की वैल्यू 2 है तो यहाँ पे आपको 60 की वैल्यू 2 मिलेगी, और यहाँ पे जो 45 की है वो तो सेम होती है, और यहाँ पे जो कॉसेक 60 की वैल्यू 2/√3 मिल रही है, तो वो आपका सेक में किस में मिल रही है 30 में मिल रही है। यानी कि हम यहाँ देख रहे हैं कि जो साइन और कॉस में यहाँ पे जो रिलेशन था वही रिलेशन सेक और कॉसेक में होता है। अब हम चलते हैं कि tan थीटा की वैल्यू फाइंड करने के लिए। तो tan थीटा की जो वैल्यू फाइंड करेंगे वो हमें क्या पता है कि जो tan थीटा होता है, tan थीटा बराबर sin थीटा बटे cos थीटा होता है। तो हमारे पास देखिए साइन की भी वैल्यू है, कॉस की भी वैल्यू है, आप देख लीजिए। तो हमें ऊपर किसकी वैल्यू रखनी है साइन की, और नीचे किसकी रखनी है कॉस की रखनी है। तो यहाँ पे रख लीजिए 0/1, और यहाँ पे रखना है 1/2 और 3/2, यहाँ रख लीजिए 1/√2 और अपॉन में रख लीजिए 1/√2, यहाँ पे रख लीजिए √3/2 बटे 1/2, और यहाँ पे रख लीजिए 1/0। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि हमें वैल्यूज क्या मिल रही है। तो यहाँ पे वैल्यूज हमें देखिए, यहाँ पे 0/0 की वैल्यू मिलेगी 0, क्योंकि किसी के भी अगर हर में अगर आपका 1 आता है तो वो संख्या आपकी क्या होगी, वही होगी सेम। तो 0/1 यानी कि 0। अब इसे आप सॉल्व कर लीजिए, यहाँ पे आप इधर सॉल्व कर लीजिए इसे। मैं आपको बिल्कुल छोटे से छोटा जो है सॉल्व वो आपको बता रही हूँ ताकि आपको सॉल्व करने में जो है प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ पे 1/2/√3/2 को आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1 × 2 और अपॉन में 2 × √3। तो ये आपका क्या आ जाएगा 1/√3 आपका आंसर आएगा। तो ये आपका कितना आ जाएगा 1/√3। नेक्स्ट आप इसे सॉल्व कीजिए, तो इसे सॉल्व कर लीजिए। यहाँ पर 1/√2
और 1/√2। तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो 1 इंटू √2 और √2 इंटू 1, तो ये आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। तो यहाँ पे आप इसकी वैल्यू क्या लिख लीजिए, 1 लिख लीजिए। नेक्स्ट है आपका √3/2 और 1/2 को सॉल्व करेंगे, तो यहाँ आप इसे भी सॉल्व कर लीजिए। √3/2 और 1/2, तो आप इसे सॉल्व करेंगे तो √3 इंटू 2/2 इंटू 1, तो आपका आंसर आ जाएगा √3। तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, √3। और 1/0 यानी कि किसी के भी अगर हर में आपका 0 अगर नंबर आता है तो वो आपकी क्या आ जाती है, आपकी डिफाइंड वैल्यू नहीं आएगी। तो ये आपका ये हो गया। इसके बाद आपको कॉट निकालना है, तो कॉट को आपको इसका उल्टा करना पड़ेगा, यानी कि कॉट का वैल्यू निकालने के लिए कॉट थीटा बराबर क्या होता है, 1/tan थीटा, या फिर tan थीटा की जो वैल्यू होती है वो 1/cot थीटा होती है। तो आप देख लीजिए, कॉट थीटा की वैल्यू हमें निकालनी है 1/tan, तो tan की सारी वैल्यूज को जो है बट्टे में कर दीजिए, तो 1/0 यहाँ पे आ जाएगा 1/1/√3, 1/1 1/√3 और यहाँ पे इनफाइनाइट 1/इनफाइनाइट। अब इसके बाद में हमें क्या करना है, जो ये वैल्यू आएगी वो आपकी इनफाइनाइट आ जाएगी या फिर अनंत आ जाएगी। ये जो वैल्यू आएगी वो आपकी √3 आ जाएगी। ये वैल्यू आपकी 1 आएगी और ये जो वैल्यू है 1/√3 ही आएगी, और ये वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो अब यहाँ पे आप tan और cot में भी वही रिलेशन देखते हैं जो आपने साइन कॉस में देखा और sec और cosec में देखा। यानी कि आप यहाँ पे देखते हैं कि यदि साइन की वैल्यू यहाँ पे जो 0 की है वो cos में आपको 90 में मिलेगी, तो जस्ट यहाँ पे tan में जो 0 में जो वैल्यू आपकी 0 में मिल रही है वो कॉट में कहाँ मिलेगी, 90 में मिलेगी, और जो वैल्यू tan में आपको 30 में मिल रही है वो कॉट में कहाँ मिलेगी, आपको 60 डिग्री में मिलेगी। और 45 की जो वैल्यूज होती हैं वो सभी की क्या होती हैं, सेम होती हैं। तो इस तरह से आप जो है जो टेबल का जो एक्सप्लेनेशन है वो काफ़ी समय तक है, लेकिन क्या है आपको समझ आ गया होगा अच्छी प्रकार से कि जो टेबल बनाते हैं वो कैसे बनाते हैं। अगर हम कभी भूल भी जाते हैं तो उसके बाद भी हम क्या कर सकते हैं, इन टेबल को याद कर सकते हैं और इनके जो नंबर हैं उन्हें हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं।